अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहां पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के अवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, नाजरीन ये भी आपको बताएंगे। रहनुमा पीटीआई लतीफ खोसा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब सोमवार का मैं आपकी सोमवार का जो है इसलिए दी है, हम इसका मुफस्सल न सिर्फ जवाब देंगे, एक एक चीज़ को बताएंगे कि ये झूठ उन्होंने किया है और ये झूठ की पादाश में भी उनको एक तौहीन अदालत तज़हीक का अंसर होता है और वो करें इसलिए। ये जो 700 सफ़ात पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब दिया है, उस जवाब को पढ़े बगैर आपने टाइम भी ले लिया कोर्ट से जवाब पढ़ने के लिए और आप कह रहे हैं वो सारा झूठ है। आपने तो पढ़ा ही नहीं है वो जवाब, टाइम भी ले लिया कोर्ट से पढ़ने के लिए और फिर कह रहे हैं वो सारा झूठ है। उन्होंने कहा कोई केस नहीं है, 35 केस, 35 वहाँ से है, 12 सरगोदा से हैं। और साहब मीटिंग कैसी रही आपकी? बड़ी अच्छी रही, यहाँ बहुत अच्छी रही। वो मिले बड़े हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी देखें जहाँ तक ताल्लुक है, ये वहाँ उन्होंने पढ़ के सुनाए जब जज साहब ने, तो उसमें लिखा हुआ था कंप्लायंस कंप्लीट कर दी है, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तो मुझे बताएं इसके बाद कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, जबकि हमने तो पहले अपनी ओरिजिनल पिटिशन के साथ भी लगाए हुए हैं। हमने आज एक जो सीएम दी थी, जो पहले उनके जवाब के रोशनी में दी थी, इसके साथ भी हमने लगाए हैं। सीडीज भी हम लेकर आए हुए हैं, लेकिन सीडीज यूएसडी वो भी है, आपको भी दे देते हैं, आप भी ज़रा दिखा दें ताकि जो टीवी नहीं देखते वो भी देख लें कि क्या हुआ है। और वैसे आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आपने खुद चलाई हैं, ये सारे पाकिस्तान में आपने चलाई हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसलिए ये हम अब इनके हर उसका जो जिसमें उन्होंने कहा है जी इस ज़िले में इतने हैं, इस ज़िले में इतना है, इस ज़िले में इतना है, तो अगर आपने एक आरओ के ख़िलाफ़, एक डीपीओ के ख़िलाफ़, एक पुलिस एसएचओ के ख़िलाफ़, किसी एक के ख़िलाफ़ नहीं की है, जबकि मेरी बारों में मुझे पता है कि वकीलों को जो है अप्रीहेंड करके अरेस्ट किया गया, बारों ने एहतजाज करके जाके वहाँ छुड़वाए हैं डीपीओ ने। मैंने खुद 2-3 जगह पे जाके नारोवाल में खुद गया, वहाँ मैंने देखा ब्लॉक किया हुआ था पूरा पुलिस ने रिटर्निंग ऑफिसर्स के जो है दफातर को, और अंदर जाने की किसी को इजाज़त ना थी। और जो आज इन्होंने मेरे बेटे को खुद इसलिए उठा लिया गया कि वो कागजात नामजदगी के सिलसिला में जब अदालत से आया तो वहाँ पुलिस वाले आए और उन्होंने उसे अरेस्ट किया, जो अगले ही दिन बाकिर नजफी साहब की अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में न सिर्फ उनकी हथकड़ियाँ खुलवाई गई, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, न सिर्फ किया गया बल्कि उस केस को क्वाश करके एफआईआर को भी खारिज करके लिखा बाकिर नजफी साहब, जस्टिस बाकिर नजफी साहब ने, कि ये बदनीयती पर मबनी है और ये शाखसाना है उसी तसलसल का जिसमें ये जो है पैरवी कर रहे थे कागजात नामजदगी के इखराज के ख़िलाफ़, और वहाँ जाके पुलिस वाले ने ये किया है। तो ये इसलिए हमारे पास इतनी शवाहिद हैं, इंशाअल्लाह आप खातिर जमा रखेंगे। ये बता दीजिए कि रिटर्निंग ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट, अदलिया, तमाम तर इदारे जो हैं उन पर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। इस तरह की हम अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं इलेक्शंस के बाद जब पार्टीज हार जाती हैं। आपको नहीं लगता कि इस टाइम पार्टी को बाइकआउट का मशवरा देना ज़्यादा बेहतर हल है? जी बिल्कुल, बाइकआउट नहीं करने देंगे। हमने बाइकआउट अभी बांग्लादेश में देख लिया है, बांग्लादेश में देख लिया है, एक फ्रॉड इलेक्शंस आपके सामने हुआ है। हमने बाइकआउट 1985 का देख लिया, वहाँ गैर जमाती इलेक्शंस हुए थे। हम इसको किसी कीमत पर फ्री हैंड नहीं देंगे, यही ये चाहते हैं। देखें 8 फरवरी को जो गैज़ो गज़ब गम गुस्सा अवाम का है, वो वोट के देखें आपके ठप्पे के शक्ल में नज़र आएगा। आपको इंशाल्लाह 2/3 से ज़्यादा आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
जीतती नज़र आएगी। और इसी खौफ से ये इलेक्शन भागने की, फरार की कोशिश कर रहे हैं। कभी ये सेनेट से करारदाद मंजूर करवाते हैं और कभी इस तरह की हथकंडे करते हैं। आज सेक्रेटरी ने इस्तीफ़ा दे दिया है इलेक्शन कमीशन के, कल दिया है। अब कुछ अच्छा हुआ है तो कुछ और भी सुना है, इस्तीफे आ रहे हैं। तो ऐसे में हम बिल्कुल इनको भागने नहीं देंगे। इलेक्शन को हम यकीनी बनाएंगे कि 8 फरवरी को। साहब, पार्टी क़यादत ने, पीटीआई की क़यादत ने काजी फायज़ ईसा साहब पर एतमाद का इजहार किया है, जबकि शेर अफजल मरवत अपने बयान पर अभी भी कायम है। आप एतमाद का इजहार करते हैं या आपको भी अदम एतमाद? देखें, हमने तो आखिर नालिश इन्हीं के पास लेके आनी है। हम तवक्को देखें, ये अल्लाह ताला के तफवीज़ शुदा अख्तियारात हैं जो मुनसिफ को मिलते हैं। हम तवक्को करते हैं कि वो अल्लाह को जवाब दे हैं और अल्लाह ही की खुशनुदी के लिए ये फ़ैसले करेंगे। अगर ये तो अहादीस में भी लिखा हुआ है और जज फैसला भी है सुप्रीम कोर्ट का कि वो जज जो तसाहल और नाअहली से करेगा वो भी दोज़ख में जाएगा। जो जज किसी और गलत फैसला किसी और असर के तहत करेगा वो भी दोज़ख में जाएगा। सिर्फ एक ही जज जो है जन्नत में जाएगा, जो अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामते हुए बिला खौफ। जिस तरह अभी आपने इल्ज़ाम लगाए हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलता तो क्या किसी और निशान पे लड़ेंगे? और दूसरा, क्या जो आप कागजात नामजदीद हुए अंडर 19 को भी ड्रोन उतार दें? देखें, एक बात तो ये है कि कल लगा हुआ है पेशावर हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में। हमें उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि इंशाल्लाह बल्ले का निशान रिस्टोर होगा। परसों इधर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी शाखसाने को जो है लगा दिया है। बल्ले का निशान हमें इंशाल्लाह मिल के रहेगा, वगरना भी हम लड़ेंगे। और इंशाल्लाह हमारे पास एक अल्टरनेट जो है प्लान बिल्कुल है, जो मैं इस वक्त डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। खोसा साहब, ये बताएं कि आप पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी साथ रहे और आप इमरान खान के, दोनों में से ज़्यादा बुरा किसके साथ हुआ या हो रहा है? देखें, यकीनी बात है कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, इसलिए कि उनको पाबा सलासिल करके फांसी दे दी गई। और वो भी हेनरी किसिंगर की धमकी पर अमेरिका ने दी कि एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। अब इमरान खान को डोनाल्ड लू जो है वहाँ अमेरिका का, वो धमकी दे रहा है असद मजीद को कि अगर इमरान खान को निकाल दोगे तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा। अब अगर इमरान खान की उसी साइफर, वो भी राजा बाज़ार में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लहराया था और उसने नहीं जो है वो छोड़ा था, पाकिस्तान के मफाद को उसमें मुकद्दम रख के जो है ये एटम बॉम्ब बनाया और आज हमारी दिफा सीसा पिलाई दीवार है। इसने भी जो है, इमरान खान ने भी, ये पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे। भुट्टो भी पीपल्स पॉलिटिक्स करता था, इमरान ने भी पीपल्स पॉलिटिक्स करके इन इलेक्टेबल्स को फारिग करके रख दिया है। भुट्टो ने भी खंबे को जो है टिकट दी थी तो वो बन गया था। इमरान खान का भी आज वर्कर जो है वो टिकट लेके आप देखेंगे इंशाल्लाह जीतेगा। सो इसलिए इमरान खान को पाबा सलासल ज़रूर किया है, लेकिन देखें पाबा सलासल ज़रूर किया है। हमारी गुलामी ताबेदारी देखें, हमने उसको निकाल के डोनाल्ड लू को, हमने कहा सिर्फ निकालते नहीं है, हमने उसे पाबा सलासल भी कर दिया और हम उसका केस भी इतनी तेज़ी से चला रहे हैं। से जवाब मांगेंगे हुकूमत में आके, मैं कल भी करेंगी हुकूमत पीटीआई की। देखें, ये डिमाश लिख दिया, स्ट्रॉन्ग ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है। आपको भी पता है, सारे पाकिस्तान को पता है, सारे पाकिस्तान को पता है कि इमरान खान को किस साजिश के तहत निकाला गया है। मुझे इस पर ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें सरे मुँह सदाकत होती तो आज पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ ना खड़ी होती। आज ओवरसीज़ को कल मैंने एड्रेस किया है, नॉर्थ अमेरिका के ओवरसीज़ सारे पाकिस्तानी इकट्ठे थे, डॉक्टर्स का बहुत बड़ा कट था। 99% जो लोग हैं वो इमरान खान के साथ हैं और यकीन कीजिए वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और काश के हम उन्हें हक दे दें, वो पाकिस्तान के सारे कर्जे उतार के रख देंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। में रहनुमा पीटीआई लतीफ खोसा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि कल बल्ले का निशान पीटीआई को वापस मिल जाएगा। और यहां पर अब हम बात करेंगे अपनी आज की, हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं।
तो सबसे पहले बात की जाएगी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से कि जो घरेलू कारोबार है वो भी मुतासिर होना शुरू हो चुके हैं और पंजाब के स्कूलों में छुट्टियों में इजाफे का कोई चांस नहीं है, वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह कर दिया है। इसके अलावा सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मौसमी अमराज भी बढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो पंजाब में फिर से तवील अंधेरे छाना शुरू हो चुके हैं। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत में डाल दिया है। मुख्तलिफ शहरों में गैस नायाब हो चुकी है, बिजली की बंदिश है और पानी की किल्लत पैदा हो चुकी है। शहरी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर 8 घंटे जबकि देही इलाकों में 10 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी है। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की नाकिस कारकर्दगी भी बदतरीन लोड शेडिंग का बाइस बनने लगी है। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में लोड शेडिंग की सूरत हाल क्या है यह आपको हम बताते चले कि जो मुख्तलिफ शहर है वहां पर गैस नायाब है, बिजली की बंदिश है, पानी भी नायाब हो चुका है और जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसकी बात की जाए तो उसका जो दौरानिया है वो 8 से 10 घंटे तक कर दिया गया है और फिर हफ्ते में 2 दिन के लिए 6-6, 8-8 घंटे के लिए इकट्ठी लाइट भी जाती है। सुबह से लेकर 2 बजे तक, सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइट जाती है। उसके बाद जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। मुख्तलिफ शहरों की बात की जाए तो वहां पर गैस नायाब हो चुकी है, बिजली की बंदिश है और जो पानी है उसका भी मसला है। तो शहरी इलाकों में 8 घंटे बिजली जाना मामूल है और जो दही इलाके हैं वहां पर 10 घंटे जो है वो बिजली जाती है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे सभी नुमाइंदगान मौजूद है मुख्तलिफ शहरों से। अदनान अजीज हमें लाहौर से अपडेट करेंगे, जवेरिया नजीर फैसलाबाद से और खालिद चौधरी रावलपिंडी से हमें अपडेट करने के लिए मौजूद है। अदनान अजीज का रुख करते हैं जो कि लाहौर में मौजूद है। अदनान अजीज बताइएगा, लाहौर में क्या सूरत हाल है? बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग भी जारी है, गैस की किल्लत है, क्या क्या मसाइल है बताइएगा। आज बिल्कुल जैसा कि लाहौर शहर के तकरीबन 80% से ज़ायद जो ट्रांसफार्मर हैं वो ओवरलोड हैं, जिसका जो खमियाजा है जब ब्लास्ट होते हैं तो सार्फिन को बर्दाश्त करना पड़ता है। लेस्को अथॉरिटी की जानिब से ये कहा गया था कि शटडाउन के दौरान जो तमाम जो ओवरलोड ट्रांसफार्मर हैं उनको तब्दील किया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका और जो मुख्तलिफ जो सब डिवीज़न्स हैं वहाँ पर गैर कानूनी जो वर्कशॉप्स का क़याम अमल में लाया गया है, जहाँ पर जो ट्रांसफार्मर अगर ब्लास्ट हो जाए तो सामान की किल्लत के बायस यानी कि ट्रांसफार्मर अथॉरिटी के पास मौजूद नहीं है, तो जिसके बायस जो मुतलका LS जो लेस्को के जो फील्ड स्टाफ है वो अपनी मदद आपके तहत जो ट्रांसफार्मर हैं वो रिपेयर कराने में मसरूफ़ हैं और वहाँ पे नाकस मटेरियल और जो नाकिस तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है और अगर किसी ट्रांसफार्मर को रिपेयर करने में तकरीबन 6 से 7 घंटे दरकार होते हैं, उसका जो खमियाजा है वो भी आवाम को बिजली बंद होने की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर इन इलाकों की बात करें तो लिबर्टी, इस्लामतपुरा, बागबानपुरा, मुगलपुरा, शालामार डिवीज़न जो है वो सर फहरिस्त है जहाँ पर गैर कानूनी वर्कशॉप का जो क़याम है वो अमल में लाया गया है। ज़राए का ये कहना है कि लेस्को हुकाम के पास सामान की शदीद किल्लत है और जो ट्रांसफार्मर है वो भी ना होने के बराबर है और शटडाउन के दौरान भी जो ट्रांसफार्मर है वो रिपेयर ना हो, ये वो तब्दील ना हो सके और पुराने ही ट्रांसफार्मर को रिपेयर करके जो है वो डंग टपाव पॉलिसी के तहत काम चलाया जा रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल सही आपने अदनान, आपने लाहौर की सूरत हाल से हमें अपडेट किया। अभी हम रुक कर लेते हैं फैसलाबाद का, जहाँ पर जवेरिया नजीर मौजूद है, हमें वो सूरत हाल बताएंगी। जवेरिया, फैसलाबाद में क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है तो क्या सूरत हाल है वहां पर? लाइट जाती है तो क्या किया जाता है और कितने कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और गैस के हवाले से वो भी बताइएगा, उसकी भी बंदिश है। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं लेकिन इसके बावजूद जो है वो गैस लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बाइस घरेलू सार्फिन को खसूसी तौर पर जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। घरेलू सार्फिन का यही कहना है कि महंगे दामों बाज़ार से खाना लाकर ख़रीद कर खाने पर मजबूर है, जबकि महंगाई इतनी है कि 3 वक्त का खाना भी वो बाज़ार से खाने पर अफोर्ड नहीं हो रहा। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि उनको बढ़ती हुई गैस लोड शेडिंग के बाइस किन मुश्किलात का सामना है। जी आप मुझे बताइएगा कि गैस लोड शेडिंग के बाइस किन मुश्किलात से दो चार? लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर गैस आवे भी सही तो वो बिल्कुल मामूली जाती है तो खाना असीं तैयार नहीं कर सकते। खाना सानू बाज़ारों लैके आना पैंदा, कोई मेहमान आ जाए चाह वास्ते, बच्चे घर है ने, स्कूलों छुट्टियां ही हैगियां ने तो वो भी खाने वास्ते सानू बड़े मजबूर है। महंगाई इन्नी ज़्यादा हैगी तो गैस का बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है और गैस भी नहीं आ रही, सिलेंडर पर वो भी महंगा है तो बहुत मुश्किल है। हुकूमत चाहिए गैस का करे हल। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि गैस लोड शेडिंग के बाइस घरेलू सार्फिन की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। दूसरी जानिब LPG की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, तो मुतबादल ईंधन, लकड़ियाँ और कोयले जो हैं वो भी उनके लिए ख़रीदना मुश्किल हो चुका है। शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं कि शदीद सर्दी में घरेलू सार्फिन को कम से कम जो है वो गैस फराहम की जा सके ताकि वो 3 वक्त का खाना जो है
वो घर पर बनाकर खा सकें। जी ठीक है जवेरिया, आपने फैसलाबाद से हमें अपडेट किया। अभी हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं रावलपिंडी का, जहाँ पर खालिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। खालिद चौधरी, बताइएगा रावलपिंडी में क्या कंडीशन है गैस के हवाले से, बिजली की गैर लाने लोड शेडिंग के हवाले से शहरी क्या कहते हैं? मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी जो बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला है वो जारी है तवातर के साथ, और बताते चलें तकरीबन हर 2 घंटे बाद जो है 1 घंटा बिजली जा रही है, जिसकी बिना पर जो है शहर भर में जितने भी कारोबारी तबके हैं वो भी बुरी तरह से मुतासर हैं। खुसूसन जो बिजली से मुतल्लक जिनके काम चलते हैं, खराद, दर्जी और जो भी हजरात इलेक्ट्रॉनिक्स से वाबस्ता हैं, उन सब के काम जो है बुरी तरह से मुतासर हैं। और इसी बिना पर जो है दूसरी अगर बात करें तो शहरियों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा शिकायत सामने आ रही हैं कि उनके मामलात बुरी तरह मुतासर हैं। वासा की तरफ से जो पानी की सप्लाई की जाती है, ट्यूबवेल बर वक्त ना चलने की वजह से पानी की सप्लाई भी मुतासर है, और लोड शेडिंग का ये सिलसिला हर 2 घंटे बाद 1 घंटा बिजली जाती है और ये सिलसिला रात गए तक जारी रहता है। और इस हवाले से अगर जो है वापटा हुकाम से बात की जाए तो उनका कहना है कि एक शेड्यूल बना है जिसके तहत ये लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि ये लोड शेडिंग क्योंकि सर्दियों में जारी है, अगर यही सिलसिला गर्मियों में चलता रहा तो ये इससे डबल जो है बिजली की लोड शेडिंग हो जाएगी, जिससे हमारे लिए बहुत ही मुश्किलात होंगी। हमें अपने कारोबार चलाने के वाले से मुश्किलात हैं और घरेलू अमूर भी बुरी तरह से मुतासर हैं, और ये तमाम मुश्किलात जो है बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को इस वक्त बर्दाश्त करनी पड़ रही है। खालिद चौधरी रावलपिंडी से आप हमें अपडेट करते हैं। गुजरावाला मीसम वकार हमारे साथ मौजूद है। मीसम, गुजरावाला की क्या कंडीशन है बताइएगा? बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, पानी की भी किल्लत है, क्या कहते हैं शहरी? जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी जो है वो तावील लोड शेडिंग जारी है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर बात करें दही इलाकों की तो दही इलाकों में जो है वो 8 से 10 घंटे जो है वो बिजली गायब है। हम इस वक्त जो है गुजरांवाला के मेन बाज़ार में खड़े हैं और दुकानदार जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। लोग जो हैं वो उनका यही कहना है कि कारोबार जो है हमारे जो है बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं। इस वक्त हम कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। अच्छा जी, कितने कितने घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है? हमारे जनाब 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है, कोई हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे हमने ये बुकिंग की है, हमारा अगर जुमे रात का दिन है ना बुकिंग का, तो जुमे रात को शादियाँ आपको पता स्टार्ट हो जाती है, जुम्मा हफ्ता तक चलती हैं, तो हम संडे तक क्लियर नहीं कर सकते लोगों को। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा वो हमारा कस्टमर के साथ हो रहा है। गैर कानूनी शेडिंग हो रही है, 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है, और बीच में बगैर नोटिस दिए गए परमिट देते हैं, जिससे हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है। इस चीज़ को मैनेज किया जाए। अच्छा जी, आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि अगर मौसम सरमा में जो है वो 4-4 घंटे 8-8 घंटे जो है वो बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी, तो गर्मियों में जो है वो उसमें जाके लोड शेडिंग का क्या निज़ाम देखा जाएगा। हुकूमत को जो है वो इस पर गौर करना चाहिए ताकि हम जो है वो सुकून से कारोबार कर सकें। जी ठीक है मिस्टर वकार, बहुत शुक्रिया गुजरावाला से आपने अपडेट किया। इसके अलावा हमें अदनान जवेरिया, खालिद मुख्तलिफ शहरों से अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो आगे बढ़ते हुए बात की जाए कि खाना पकाना भी शहरियों के लिए चैलेंज बन चुका है, क्योंकि सर्दी बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा होना शुरू हो चुका है, जिससे शहरी परेशान है। शहरी कहते हैं कि गैस भी नायाब हो गई है, बिजली की तवील बंदिश से पानी की किल्लत भी है। मुतल्लिका इदारे शिकायत का असाला करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद आप जानिए अवाम से बात में। गैस की फराहमी करें, बिल आ रहे हैं तो चलो ठीक है, लेकिन गैस तो दे दे ताकि हम घर से नाश्ता करके आए। बाहर से नाश्ता करते हैं, बच्चे स्कूले जाते हैं तो भूखे जाते हैं, हम भी काम पे निकले हैं तो भूखे हैं। अभी होटल पे क्या खाना खाएंगे या बच्चों को खिलाएं? हुकूमत ख्याल करे, ये महंगाई जो है ये मार गई है बंदों को। घर का खाना पूरा नहीं होता, कोई कमाई कोई नहीं है, कोई काम नहीं है। बहुत ज़्यादा बिल देने, गैस आंदी को नहीं, कुछ बिजली का बड़ा शॉर्ट, कुछ बहुत मसला ख़राब है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। सुबह हमने जब काम पे जाना होता है तो गैस ही नहीं होती हैं। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। तो आपको बताएं कि सामने है 9 मई की एक और वीडियो नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ मंजर आम पर आ चुकी है। खसूसी अदालत के तखरीबकारों की शरपसंदी से अस्पताल तक महफूज नहीं रहे। वीडियो में मखसूस सियासी जमात के शरपसंद अनासर आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी पर धावा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पताल के अंदर और बाहर तोड़फोड़ और आग की वजह से फैलते धुएं के मनाजिर वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं।
तो आपको बताते चलें कि सानह 9 मई की एक और वीडियो नाकाबिल तर्दीद शवाहिद के साथ मंजर आम पर आ चुकी है। खसूसी जमात के तकरीबकारों की शरपसंदी से अस्पताल तक महफूज नहीं रहे। ये वीडियो है जिसपे साफ साफ देखा जा सकता है। इस हवाले से बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ नियो न्यूज इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जावेद बलोच, बताइएगा, ये वीडियो है जो कि सामने आई है कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल की, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, सानह 9 मई के दौरान जो है वो इन शख्सों ने जहाँ पर जलाओ घराव किया, जो रियासती इदारे थे उनको नुकसान पहुंचाया, वहाँ पर इन्होंने अस्पताल भी नहीं छोड़े। ये वीडियो जो मंजर आम पर आई है इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह जो है वो AFIC जो कि दिल का हॉस्पिटल है उसको निशाना बनाया गया, वहाँ पर तोड़फोड़ की गई और जो वहाँ पे आलात थे उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। ये CCTV फुटेज है इस पर, और जो जलाओ घराव किया गया इसकी जो है एक वीडियो भी सामने आई है, जो जिससे देख के लगता है कि इन शख्सों का जो टारगेट था वो टोटली रियासती इदारे और रियासती इमलाक को तबाह करना था। ना उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ा, ना उन्होंने GHQ छोड़ा, ना उन्होंने कोई जना हाउस कोर कमांडर हाउस छोड़ा और ना ही एयरबेस छोड़ा। तो भी ये दिल का अस्पताल था जहाँ पे मरीज मौजूद थे, जहाँ पर जो है वो दिल के मरीजों का इलाज होता है, वहाँ पर ये घुसे और घुस के तोड़फोड़ की और जलाओ घराव किया। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो वीडियो है ये अब बहुत टाइम के बाद मंजर आम पर आई है। यहाँ पर तोड़फोड़ किया जा रहा है। बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर रिटायर दिफाई तज्जियाकार है, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। ब्रिगेडियर रिटायर साहब, बताइएगा, ये जो विडियो सामने आई है अस्पताल के अंदर और बाहर तोड़फोड़ की जा रही है खसूसी जमात की जानिब से, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट ये जो विजुअल्स हम रोजाना देखते हैं, रोजाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मार्केट्स में, हॉस्पिटल्स में, पब्लिक प्लेसेस पे फौज की इंस्टॉलेशन के ऊपर 9 मई को जो कुछ हुआ, जो कि लोगों की नजरों से अभी तक बहुत कुछ ओझल था, पूरी पब्लिक, पूरी कौम इसको देख रही है। बड़ा सीरियस वाक़या है। इसकी जो सीरियसनेस है वो अभी तक लोग समझ ही नहीं सके, और बदकिस्मती से जो मखसूस सियासी जमात इसमें शामिल है वो लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारी सियासत को रोका जा रहा है, हमारे हकूक को पमाल किया जा रहा है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। इन चीजों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता। दुनिया का कोई मुआशरा इस तरह की सियासत को एक्सेप्ट नहीं करता, इजाजत नहीं दे सकता। आप देखें 9 मई को गुजरे हुए 6 महीने से ज्यादा का अरसा हो चुका है, अभी तक ये लोग उस तरीके से कानून के कटहरे में आए नहीं है, और अभी इन्होंने चीखना चलाना शुरू किया है। इनको कानून के कटहरे में आना चाहिए, करार वाक़ई सजा इनको मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा आने के लिए लोगों को सबक हासिल हो कि जो पिलर्स ऑफ स्टेट होते हैं, फौज किसी भी मुल्क के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान जैसी रियासत के लिए, पाकिस्तान की बका और सलामती की जामिन है फौज को इस तरीके से अटैक करना, फौज के खिलाफ नफरत फैलाना, ये नाकाबिल माफ़ी जुराइम है जिनकी किसी सूरत भी माफ़ी नहीं दी जा सकती, और आइन और कानून के मुताबिक इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उस दिन के वाक़यात की आप विजुअल्स देख रहे हैं, इनके लीडर्स तो क्रेडिट ले रहे हैं, वो तो वहाँ पर झंडे बुलंद कर रहे हैं, नारे मार रहे हैं और फतह के जश्न मना रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तोड़ फोड़ करते हुए। उनको तो किसी किस्म की निदामत नहीं है। इससे बड़े सबूत और क्या होंगे? और उन्हीं में से कुछ लोग उठ के भी सियासत के नाम पे इलेक्शन लड़ने की अगर ख्वाहिश रखते हैं तो ये ऐसा नहीं हो सकता। इन जराइम की सजा उनको मिलनी चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि स्टेट और हमारी अदलिया भी बिलखसूस इन चीज़ों पर किसी सूरत का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, और इन लोगों को सजा मिलेगी। ये अपने आप को इन चीज़ों से अलहदा करें, तो माफ़ी मांगें, कौम के सामने आएँ, और उसके बाद देखा जाएगा सियासत क्या और सियासत नहीं क्या है। किसी को किसी ने सियासत से नहीं रोका, बट ये कोई सियासत नहीं है, और हम सबको इसके ऊपर एक मुत्तहिद यकजा स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और डेली की बुनियाद पर इस तरह की विजुअल्स आप देख रहे हैं, अब तो किसी को शक रहना नहीं चाहिए। अगर अभी भी कोई झूठ बोलता है या वर्गलाने की कोशिश करता है तो वो उतना ही बड़ा मुजरिम है। और मीडिया को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मीडिया के जरिए कौम को ये चीज़ें, ये हकायक बताने की कोशिश की जा रही है, और मुझे यकीन है कि इन चीज़ों को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्चुअली ये लोग किस सोच के हामिल हैं, इनके पीछे कौन है, इनको सपोर्ट कौन करता है, इनको शय कौन देता है, और इनके मकासद क्या है। जब वो लोग क्लियर हो जाएंगे तो फिर इन लोगों की सरकोबी करना भी बहुत आसान होगा। सही, बिल्कुल सही। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार बाबर अलाउद्दीन ब्रिगेडियर साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है जावेद बलोच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, अपडेट करने के लिए।
पंजाब के स्कूलों में छुट्टियों में इजाफे का कोई चांस नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह कर दिया। मोहसिन नकवी ने यह कहा है कि स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने की कोई भी तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट किया है कि पंजाब में स्कूल 10 जनवरी से खुल जाएंगे। 10 से 22 जनवरी तक स्कूलों के औकात भी तब्दील कर दिए गए हैं। पंजाब में स्कूल 9:30 बजे खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि तलबा जैकेट्स, गर्म कपड़े और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। बताइए कि जो स्मोक की भी छुट्टियां दी गई और सर्दियों की वजह से छुट्टियां दी गई, तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि जो बच्चों का टाइम था तैयारी का वो पूरा नहीं हो सका, तो जो मैट्रिक के इम्तहान तो उसमें कम से कम 1 महीने का इजाफा किया जाए, को टाइम दिया जाए। तो इस हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है, क्या करेंगे? नहीं, कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं, टाइम पे होगा सारा कुछ। कोई लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मौसमी अमराज बढ़ने लगे हैं। शहरी सांस, नाक, कान, गला, आंख और एलर्जी समेत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। बच्चे खास तौर पर मुतासर हो रहे हैं और तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा भी दे दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हम जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर से मोहसिन ऐवान हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन ऐवान, बताइएगा, मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं ठंड की वजह से, स्मोक की वजह से, क्या कहते हैं डॉक्टर्स? बिल्कुल, शहर की फिजाओं में फूग और स्मोक का राज बरकरार है। सर्दी की शिद्दत बढ़ने की वजह से मुख्तलिफ मौसमी अमराज भी बढ़ गए हैं। शहरी बड़ी तादाद में मौसमी अमराज का शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों की एमरजेंसीज के अंदर रश बढ़ गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी नाक, कान, गले और खांसी के अमराज का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा नमूने की शिकायत काफ़ी सामने आ रही है। ज़्यादातर बच्चे नमूने का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा वो मरीज जो कि पहले किसी न किसी मर्ज का शिकार हैं, उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी लाजमी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जल्द के अमराज में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी घरों से बाहर निकलते वक्त ख़ुद को पूरी तरह से कवर करें, चेहरे को ढांपें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, बच्चों को घरों से बाहर निकलने से परहेज़ करें, क्योंकि नमूने के ज़्यादा केसेस जो हैं, ज़्यादा शिकायत बच्चों में ही सामने आ रही हैं और बारिश बरसने की सूरत में जो मौसमी अमराज हैं उनकी शिद्दत कम हो सकती है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी तक बारिश बरसने के हवाले से इम्कानात नहीं है और मुमकिन तौर पर आने वाले हफ्ते में बारिश बरस सकती है। बारिश के बाद मौसमी अमराज में वाज़ेह तौर पर कमी रिकॉर्ड की जाएगी। नमूने के हवाले से जो केसेस सामने आ रहे हैं उनके लिए जो है तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बच्चे जो है ख़ास तौर पर इसका शिकार हो रहे हैं, लेकिन नमूनिया की वैक्सीन जो है वो गायब है। मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में और जो BHU RHU हैं वहाँ पर भी वैक्सीन जो है दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को मज़ीद जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक बार फिर से लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो चुका है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 319 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। मजीद मौसम की सूरत हाल क्या है वो हम जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है लाहौर से नुमाइंदा न्यूज़ शावेज़ बाजवा। शावेज़ बाजवा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, लाहौर में एक बार फिर से जो है स्मोक ने डेरे जमा लिया है। लाहौर फ़ज़ाइल आलूदगी की शरह में दिन ब दिन जो है बतदरीज खतरनाक हद तक इजाफा देखने को मिल रहा है। लाहौर के अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लाहौर का अभी का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 319 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों के फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है। अगर दूसरी जानब अगर इसकी रोकथाम की बात करें तो पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन भी लगाए गए। उसके बाद जो है स्कूल और दफातर को भी बंद किया गया, लेकिन उसके तरह कोई भी अभी तक स्मोक में कमी के इम्कानात नहीं नजर आ रहे। मसनूई बारिशें भी की गई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद स्मोक में कमी का जो है वो नामो निशान नहीं पैदा रहा। दूसरी जानब अगर बात करें महकमा मौसमियात की, तो महकमा मौसमियात ने जो है वो आज की पेशन गोई किया कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हारारत जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हारारत जो है 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जबकि हवा में नमी का तनासब जो है वो 93% है, जबकि हवाएं जो है वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। जबकि दूसरी जानब महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि आइंदा हफ्ते में बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं है। तिब्बी माहिरीन ने भी एहतियाती तदाबीर जारी करते हुए कहा है कि शहरी जो है वो गैर जरूरी सफर से इजतनाब करें, चूँकि सुबह के औकात और रात के औकात में धुंध की वजह से मोटरवे जो है वो बंद रहती है, इसलिए जो है वो रास्ते को और मौसम को देखने के बाद ही जो है वो सफ़र करें। और दूसरी जानब तिब्बी माहिरीन का मजीद ये कहना है कि शहरी जो है वो मास्क और ऐनक का इस्तेमाल यकीनी बनाए ताकि स्मोक से फैलने वाली मूजी बीमारियों से जो है वो बचा जा सके। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फहाश डांस पर स्टेज अदाकारा खुशबू पर पाबंदी की तजवीज़ की गई है। DC लाहौर ने स्टेज अदाकारा खुशबू पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त महकमे दाखिला को भिजवा दी है। इसके अलावा अदाकारा खुशबू पर जो तमासील थिएटर में फहाश डांस करने पर पाबंदी की दरख्वास्त दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अब्दुल वहाब शाहिद हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल वहाब शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इससे कबल भी जो है वो
स्टेज अदाकारा खुशबू पर जो है वो पाबंदी लगाई जा रही थी, क्योंकि स्टेज अदाकारा खुशबू जो है वो फहश डांस करने में जो है वो काफी बार इन्वॉल्व पाई गई, जिस पर जो है वो डीसी लाहौर राफे हैदर ने जो है वो स्टेज अदाकारा खुशबू पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त महकमा दाखिला को भिजवा दिया है। अदाकारा खुशबू पर जो है वो तमाशील थिएटर में सहमा दी खुशबू स्टेज प्ले था एक, उसमें फहश डांस करने पर जो है वो पाबंदी की दरख्वास्त दी गई थी। इससे कबल भी अगर बात करें तो इस पर जवाब तलबी के लिए 2 नोटिस जारी किए गए थे, मगर कोई जवाब जो है वो वसूल नहीं हुआ। मुरासले में ये भी कहा गया कि स्टेज अदाकारा खुशबू पर 6 माह की पाबंदी लगाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहां पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाइएगा। पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर की कदर में वाज़ेह कमी के बावजूद मुल्क में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। सालाना बुनियादों पर महंगाई 43% से भी तजावुज कर चुकी है और मुल्क की तारीख में पहली बार अंडे 420 रुपए फी दर्जन, प्याज 200 रुपए फी किलो, जबकि चीनी 160 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इशफाक मुगल और माहिर मईशत कैस असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले अपने नुमाइंदे से बात करते हैं, इशफाक मुगल से कुछ अपडेट्स लेते हैं। इशफाक मुगल, महंगाई की क्या सूरत हाल है और चिकन और अंडों की कीमतों में इजाफे की क्या वजूहात बताई जा रही हैं? जी बिल्कुल, एक ऐसे वक्त में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है मुसलसल चंद माह से जो है वो कम हो रही है, जबकि इसके साथ साथ जो डॉलर की कदर में भी जो है वो जो तसलसल के साथ जो है वो कमी हुई है, लेकिन अब जो तकरीबन 280 रुपये के इर्द गिर्द जो है इसको इस्तेकाम हमें नज़र आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो है इसके असरात जो आवाम काफ़ी अर्से से जो है महसूस कर वो इस इंतज़ार में थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद डॉलर की कदर में कमी हुई है तो इसके जो फ़वाइद है वो आम आदमी तक पहुँचेंगे, लेकिन जो महंगाई के आदाद और शुमार बता रहे हैं कि इसका कोई फ़ायदा जो है आवाम तक नहीं पहुँचा है। और इस वक्त भी जो महंगाई है वो तकरीबन बताया गया है इदारा शुमारियात की जानिब से कि 43% जो सालाना सतह है वहाँ तक पहुँच चुकी है, जबकि इसमें मुसलसल जो गुज़श्ता 3-4 हफ्तों से इसमें इजाफा हो रहा था। जो 3-4 हफ्ते पहले जो है महंगाई की शरह जो है वो बुनियादी अशिया की कीमतों में बिलखुसूस वो तकरीबन 40% से कम गई थी, जबकि हुकूमत ने रवा माली साल के बजट में जो है इसकी जो टारगेट मुकर्रर किया था वो तकरीबन 21% मुकर्रर किया था, लेकिन जो हसास इशारियों में अफरात ज़र है वो इस वक्त 43% है। उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार अदा कर रहा है वो बुनियादी अशिया में सबसे ज़्यादा जो प्याज की कीमतें जो मुसलसल जो उसमें इजाफा देखा जा रहा है और मुल्क की तारीख में पहली मरतबा जो है प्याज 200 रुपये फ़ी किलो से ऊपर चला गया है। पहली बार प्याज से जो 200 रुपये बढ़ चुका है। इसके अलावा अगर बाकी अंडों की बात की जाए, कि चिकन की बात की जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। हमारे साथ डॉक्टर कैस असलम मौजूद है, माहिर मईशत। डॉक्टर कैस असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, डॉलर और पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो तो कम हो चुकी हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस कम होने के बाद भी महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? देखें, बात यह है कि जो आपका मैकेनिज्म है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का महंगाई कंट्रोल करने का वो नाकस है, वो रिश्वतें लेता है, वो बड़े अफसर तो मार्केट तक जाते ही नहीं हैं। तो जब इनएफिशिएंसीज होंगी, बिजली जो है वो कई गुना बढ़ गई, वो भी इनपुट है, गैस भी कई गुना बढ़ा दी, वो भी इनपुट है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर डॉलर कम हुआ हो, क्योंकि अभी भी वो 280 रुपए पे है डॉलर। और ये भी जो है आपका पेट्रोल वो भी ठीक है, 64 रुपीज 2 सालों में कम हुआ है, मगर वो उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि बाकी चीजें आप देखें, जो मिनिमम वेज है वो 32,000 पे चली गई है, लैंड प्राइसेस बढ़ी हैं, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ी हैं, तो इनपुट प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। फिर मैंने आपसे अर्ज की कि जो मैकेनिज्म है कंट्रोल करने का वो इनएफिशिएंट भी है और करप्ट भी है, और फिर माफिया बहुत स्ट्रांग हो गया हुआ है अब। तो मेरा ख्याल है कि अब तो ये जो मखलूत हुकूमत है इसका इंटरेस्ट भी नहीं है कीमतें नीचे करने का। 43% कुछ कम नहीं होती, हर वीक बढ़ रही है,
फिर इंपोर्ट है आपके खुर्दनोश की चीज़ें भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारा जो है वो कॉस्ट ऑफ पे असर अंदाज होता है। फिर आपकी जो पॉलिसी रेट्स हैं वो 22% पे कांस्टेंट रखे हुए हैं। 22% बहुत ज़्यादा है। 8-9% जब था तो ग्रोथ रेट 6% पे गया था। 22% पे ग्रोथ 0.5% पे है। तो चीज़ें पैदा ही ना हो, चीज़ें दूर दराज से आए तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाए तो ये कम नहीं होंगी कीमतें। बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर कैस असलम माहिर मशहद हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से हमें बता रहे थे किस तरीके से ये मामला चलते और मैकेनिज्म क्या है। बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे जो हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए बात करें कि ताहियात नाहली खत्म या बरकरार, फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को दलाइल मुकम्मल होने पर जो फैसला है उसको महफूज किया था। और इसके हवाले से आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट का कमरे अदालत नंबर 1 को खोल दिया गया है और ताहियात नाहली के हवाले से जो फैसला है वो खत्म या बरकरार रखा जाएगा। इसका भी कुछ देर में फैसला सुना दिया जाएगा। जनवरी को इस फैसला इसका महफूज कर लिया गया था। और अगर बात की जाए किस डेट को तो 5 जनवरी को दलाइल मुकम्मल होने पर इसका फैसला महफूज किया गया था और अब से कुछ देर में फैसले को सुना दिया जाएगा। ताहियात नाहली केस के हवाले से यह फैसला आएगा। तो मुल्क के बालाई इलाकों में धुंध, कराची में ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। पाकिस्तान एक्सप्रेस, अलामा इकबाल और मिल्लत एक्सप्रेस कई घंटे ताखिर का शिकार है। कौन सी ट्रेनें कितने बजे कराची से रवाना होंगी, ये तफसीलात हम जान लेते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे शफकत असीस से। शफकत असीस, स्केड्यूल के हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, मुल्क के बलाई हिस्सों में धुंध और सख्त मौसम के बायस कराची रहने वाली और जाने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें जो है वो ताख़ीर का शिकार है। 2 से 3 और 3 से 4 घंटे की जो है वो आमदो रफ्त ट्रेनों में जो है वो ताख़ीर देखी जा रही, जिसकी वजह से मुसाफिर जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। सुबह जो आने वाली ट्रेनें हैं जिनमें कराक्रम है, पाकिस्तान एक्सप्रेस है, इसके साथ रहमान बाबा है और जो दीगर ट्रेनें हैं जिनमें पाक बिजनेस एक्सप्रेस है, कराची एक्सप्रेस है, तमाम ट्रेनें जो हैं वो 3 से 4 घंटे ताख़ीर से पहुंची। उसी तरह यही ट्रेनें अब 3 से 4 घंटे ताख़ीर के बाद अब अंदरूनी मुल्क रवाना होंगी, जिसकी वजह से कराची के रेलवे स्टेशन पर जो है वो काफ़ी रश लग गया है और जो लोग इन ट्रेनों पर सफ़र करना चाहते हैं वो काफ़ी झंझला भी रहे हैं, क्योंकि इन्हें एक तो सबसे पहले यहाँ पर वक्त नहीं बताया गया और यहाँ आकर उन्हें पता चला कि ये ट्रेनें जो है वो 2 से 3 और 3 से 4 घंटे लेट है। अगर आज की बात की जाए तो आज जो रहमान बाबा है। शफकत असीस, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बहरीन। आर्मी चीफ की बहरीन के बादशाह हम बिन ईसा समेत दीगर हुकाम से मुलाकात हुई और मुलाकातों के दौरान 2 तरफा फौजी और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मुअज़्ज़िज़ीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियां और इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को भी सराहा है। तो अहम दौरे के हवाले से आपको बता रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बहरीन का दौरा किया है और आर्मी चीफ की बहरीन के बादशाह हम बिन ईसा समेत दीगर हुकाम से मुलाकात भी हुई है। और मुलाकातों का जो अहवाल है वो हम जान लेते ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जावेद बलोच, ये अहम दौरा था बहरीन का, आर्मी चीफ ने किया है दौरा, जरा दौरे का अहवाल बताइएगा और जहां मुलाकातें हुई हैं उसका भी। मरियम, बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है वो 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन में मौजूद हैं। उनकी मुलाकात हुई है बहरीन के बादशाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा से और साथ ही क्राउन प्रिंस से भी उनकी मुलाकात हुई है, सलमान बिन हमाद अली अल खलीफा से। इस मौका पर जो है वो 2 तरफा तल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया और जो पाक फौज का किरदार है खित्ते में अमन के क़याम के हवाले से उसके मुतालिक जो है वो रोशनी डाली आर्मी चीफ ने। और जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, उसके मुतालिक भी आगाह किया गया है। इस मौका पर जो हुकाम हैं बहरीन के बादशाह हैं और दीगर जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने जो है वो सराहा है पाकिस्तान आर्मी की खिदमात को, जो वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लड़ रही है और अपनी खिदमात पेश कर रही है, अपनी जानें जो है वो पेश की जा रही हैं। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीफ गेस्ट थे बहरीन के 27वें राइजिंग डे
नेशनल गार्ड के उसमें भी पासिंग आउट परेड और जो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया बतौर चीफ गेस्ट आर्मी चीफ ने उनसे खिताब भी किया और जो खिते की सूरत हाल है उस पर भी रोशनी डाली। बिल्कुल आपने ठीक कहा, खित्ते की सूरत हाल पर रोशनी डाली गई थी। जावेद बलोच, दौरे का मकसद क्या था बेसिकली, वो बताइएगा। देखें, ये मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन के लिए और जो पाकिस्तान के बरादराना तल्लुकात हैं बहरीन से और दीगर ममालिक के साथ, तो उसमें आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मईर जो है वो दौरा करते हैं। जैसे कि पहले उन्होंने दौरा अमेरिका भी किया और मुख्तलिफ ममालिक के भी उन्होंने दौरे किए, जैसे दुबई है, यूएई है, सऊदी अरब है। इसी तरह ये बहरीन का दौरा है और इस बहरीन के दौरे में जो है। ठीक है जावेद बलोच, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया।